चंदा टीवी स्टोरीज। चांदी चिड़िया और सोनू चिड़ा की इकलौती बेटी थी जिसका नाम हनी था। चांदी चिड़िया और सोनू चिड़िया हनी से बहुत प्यार करते थे। सोनू चिड़ा, हनी की मम्मा, मैं जा रहा हूँ दाना लेने, आप मेरी हनी का ख्याल रखना। चांदी चिड़िया, मेरी हनी का नहीं, हमारी हनी का। हनी, नहीं नहीं, मैं तो अपने पापा की हनी हूँ। सोनू चिड़ा, देखा, मेरी बेटी मुझसे ज्यादा प्यार करती है। चांदी चिड़िया, जब पापा घर में नहीं होंगे तो फिर हनी मेरी बन जाएगी। वो खानदान बहुत खुशियों भरी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। सोनू चिड़ा दाना लेने चला जाता है और चांदी चिड़िया अपने घर के कामों में लग जाती है। हनी, मामा, मैं खिड़की की सफाई करने जा रही हूँ। चांदी चिड़िया, ध्यान से बेटी। हनी खिड़की की सफाई करने लगती है। खिड़की में जुड़ा हुआ कांच का ग्लास गिरता है और टूट जाता है। जल्दी जल्दी में हनी कांच को उठाने लगती है तो कांच हनी के पर में चुभ जाता है। चांदी चिड़िया, हनी बेटी, क्या हुआ है? ये आवाज कैसी थी? हनी, मामा कुछ नहीं, वो ग्लास गिर गया था। हनी अपना पर साफ करती है और अपनी मामा से छुपा लेती है कि कांच उसके पर में चुभ गया है। चांदी चिड़िया, हनी बेटी, मैं नदी से पानी लेकर आऊंगी, तब तक आप कोई किताब पढ़ लो। चांदी चिड़िया मटका उठाकर नदी पर चली जाती है और हनी अपने घोंसले में बैठ जाती है। उसे दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी मामा से कुछ नहीं कहती। वो अपनी मामा को परेशान नहीं करना चाहती थी। सोनू चिड़ा दाना ढूंढ लेता है और अपनी बेटी के लिए मीठा फल भी। सोनू चिड़ा, ये फल मेरी हनी के लिए है। सारा काम हो गया है, अब जल्दी से घर जाता हूँ। फिर वो घर चला जाता है। सोनू चिड़ा, अरे ये क्या हुआ? आज हनी मेरे आने से पहले कैसे सो गई? चांदी चिड़िया, पता नहीं क्या बात है, आज हनी चुप चुप थी। मैं नदी से पानी लेकर आई तो ये सो रही थी। सोनू चिड़ा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं हनी के बिना कैसे रह पाऊंगा। चांदी चिड़िया, आप क्यों हर वक्त ऐसी बातें करते रहते हैं? हमारी हनी कहाँ जा रही है? सोनू चिड़ा, जब हनी की शादी हो जाएगी तो मैं कैसे रहूंगा अपनी बेटी के बिना। चांदी चिड़िया, अभी हनी की शादी में बहुत वक्त है और अभी से आप परेशान हो रहे हैं। अपनी बेटी की बातें करते करते चांदी चिड़िया और सोनू चिड़ा भी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। चांदी चिड़िया, हनी के पापा, हनी को तो तेज बुखार है। ये सुनकर सोनू चिड़ा घबरा कर हनी के पास आता है। सोनू चिड़ा, अरे हनी, हनी बेटी, ये क्या? आपका तो पर कट गया है। चांदी, ये क्या हुआ है? हनी आहिस्ता से बोलती है। पापा, कल कांच चुभ गया था। चांदी चिड़िया, बेटी, मगर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बेटी, मामा पापा से कोई बात नहीं छुपाते। सोनू चिड़ा, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। सोनू चिड़ा जल्दी से अपनी बेटी को उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। बुलबुल डॉक्टर, कांच का टुकड़ा पर के अंदर है। जख्म बाहर से थोड़ा है, लेकिन कांच का टुकड़ा अगर ना निकला तो जख्म ठीक नहीं होगा। सोनू चिड़ा, तो फिर अब क्या करना होगा? बुलबुल डॉक्टर, शायद आपकी बेटी का ये पर काटना पड़ेगा। हनी, नहीं नहीं पापा, मुझे घर ले जाएं। पापा, मुझे घर जाना है, मुझे मामा के पास ले जाएं। सोनू चिड़ा, चुप कर जाओ मेरी बेटी, कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगी। पापा चिड़ा अपनी बेटी को उठाकर वापस घर ले जाता है। चांदी चिड़िया, आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा। मेरी हनी को पर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दूसरे जंगल जाऊंगी। माँ वाले जंगल में भी एक डॉक्टर है। जब मैं बचपन में बीमार होती थी तो माँ मुझे उसी के पास लेकर जाया करती थी। फिर चांदी चिड़िया उड़ती है और कवि के पास जाती है। चांदी चिड़िया, कवि बहन, मेरी बेटी के पर में कांच चुभ गया है, उसे दूसरे जंगल लेकर जाना है। क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? कवि, चिड़िया बहन, माफ करना, मैंने अभी कल घर का किराया दिया है, इस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। चांदी चिड़िया बेचारी रोती हुई वहां से चली जाती है। रास्ते में चिड़िया को मोटी कबूतरी मिलती है। मोटी कबूतरी, अरे चांदी चिड़िया, क्या हुआ है? क्यों रो रो कर बुरा हाल किया हुआ है? चांदी चिड़िया, कबूतरी, मेरी बेटी हनी,
मेरी बेटी हनी के पर में कांच चुभ गया है और बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि पर काटना पड़ेगा। कबूतरी, आराम से चिड़िया, हौसला रखो और बताओ कि अब क्या सोचा है तुमने। चांदी चिड़िया, माँ वाले जंगल में एक डॉक्टर है, वहाँ लेकर जाना है हनी को। कबूतरी, मैं सब समझ गई, चलो तुम घर जाओ, मैं अभी अपने शौहर को लेकर आती हूँ, वो अपने रिक्शे में हमें वहाँ ले जाएगा। चिड़िया को थोड़ा हौसला मिलता है और वो घर चली जाती है। सोनू चिड़ा, क्या हुआ, अब क्या करना है चांदी? चांदी चिड़िया, वो कबूतरी अपने शौहर को लेकर आ रही है, हनी को उसके रिक्शे में लेकर जाना है, वहाँ माँ वाले जंगल। इतने में वो कबूतर अपने रिक्शे का हॉर्न बजाता है। चांदी चिड़िया, लगता है वो आ गए हैं। हनी के पापा परेशान ना होना, अब घर पर ही रहें, मैं हनी को लेकर जाती हूँ। मामा पापा को भी साथ ले जाएं, हनी कहती है। फिर सोनू चिड़ा कहता है, हनी बेटी, आप अपनी मामा के साथ जाओ, मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी जरूर ठीक होकर आएगी। चांदी चिड़िया हनी को लेकर रिक्शे में बैठ जाती है और कबूतर अपना रिक्शा तेजी से चलाता है। कबूतरी, चिड़िया टेंशन न लो, मैंने पैसे ले लिए हैं, जितने पैसे भी हनी पर लगेंगे मैं लगाऊंगी। चांदी चिड़िया, बहन, आपकी वजह से ही तो मुझे हौसला मिला है। थोड़ी देर के बाद वो सब दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। कबूतर, मैं वापस जा रहा हूँ, कल मैं हनी को लेने आ जाऊंगा। चांदी चिड़िया, भैया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कबूतरी, अच्छा, जिक्की का ध्यान रखना, उसे बाहर मत जाने देना। वो कबूतर वापस चला जाता है। कबूतरी और चांदी चिड़िया हनी को लेकर उसकी नानों के घर चले जाते हैं। अब चिड़िया को कुछ हौसला आया था, वो आराम से अपनी माँ को सारी बात बताती है। कबूतरी, माँ जी, मैंने समझाया है चांदी को कि डॉक्टरों की सारी बात सच्ची नहीं होती। चांदी चिड़िया, माँ, मैं बुलबुल डॉक्टर की बात सुनकर बहुत डर गई थी। माँ कहती है, चांदी बेटी, सब बातें छोड़ो, कुछ भी नहीं होगा, रुको मैं अभी कुछ दिखाती हूँ। फिर चांदी चिड़िया की माँ उसे एक पुरानी किताब दिखाती है। माँ, ये जड़ी बूटियों वाली किताब है, ये जड़ी बूटी लाओ कहीं से भी ढूंढ कर, फिर देखना जख्म पर लगाने से कांच खुद ही पर से बाहर आ जाएगा। कबूतरी, चांदी, कल क्या, अभी चलो, अभी रात होने में वक्त है, हम अभी इस बूटी को ढूंढ कर लाएंगे। माँ कहती है, चांदी बेटी, पहाड़ों के पास ये जड़ी बूटी मिल सकती है। फिर कबूतरी और चांदी चिड़िया पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। आधे रास्ते में जाकर तेज बारिश शुरू हो जाती है। चांदी चिड़िया और वो बारिश से बचने के लिए एक छत के नीचे आ जाती हैं। वहाँ पर पहले से ही एक तोता बैठा हुआ था, हरा तोता। इस बारिश में आप कहाँ जा रही हैं? चांदी चिड़िया उसे तोते को उस जड़ी बूटी की तस्वीर दिखाती है। हम ये जड़ी बूटी लेने जा रहे हैं। हरा तोता, अरे ये तो जख्म पर लगाने के लिए है, वो सामने वाले दरख्त के पास तुम्हें ये जड़ी बूटी मिल जाएगी। ये सुनकर वो कबूतरी और चांदी चिड़िया खुश हो जाती हैं और जल्दी से उड़ती हैं। दरख्त के पास उन्हें वो जड़ी बूटी मिल जाती है। कबूतरी, चिड़िया, पर तो हमारे पहले ही गीले हैं, अब हमें बारिश में ही उड़ना होगा। चांदी चिड़िया, हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो, घर जाकर पर सुखा लेंगे। वो कबूतरी और चांदी चिड़िया घर पहुंच जाते हैं। हनी की नानो वो जड़ी बूटी कटोरी में पीसती है और फिर हनी के जख्म पर लगा देती है। माँ, चांदी बेटी और कबूतरी बेटी, आप खाना खा लो, जब से आई हो भागी फिर रही हो। चांदी चिड़िया, माँ मेरी बेटी। माँ, हनी की टेंशन ना लो। मामा, मेरे पैर में दर्द रुक गया है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। हनी की नानो हनी के पर से पट्टी खोलती है तो कांच का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वो कांच का टुकड़ा देखकर चांदी चिड़िया तो खुशी से पागल हो जाती है। चांदी चिड़िया, कांच निकल गया? अरे कांच निकल गया माँ, सच में कांच निकल गया। चांदी चिड़िया की आंखों में आंसू थे। और फिर दूसरे दिन कबूतरी और चांदी चिड़िया रिक्शे में बैठकर वापस आ जाती हैं। पापा चिड़ा सारी रात अपनी बेटी को अपने सीने पर लिटाकर जागता रहता है और चिड़ियाओं का वो खानदान फिर से खुशियों भरी जिंदगी गुजारने लगता है, क्योंकि दुख आते हैं और दुख गुजर जाते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और आपने इस वीडियो से अगर कुछ अच्छा सीखा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका शुक्रिया।